हम चर्चा करेंगे नामकरण संस्कार पर। नामकरण संस्कार क्यों आवश्यक है? देखिए, नामकरण संस्कार इसकी उपयोगिता पर हम चर्चा करने वाले हैं कि इसकी क्या उपयोगिता है, नाम कैसा हो, क्यों हो। देखिए, नामकरण संस्कार में क्या होता है कि हम पंचांग, जो पंचांग के जानकार हैं उनके पास जाते हैं। उनके पास जाने के बाद उनसे कहते हैं भाई हमारे नामकरण संस्कार कर दें। तो वे आपको पंचांग देखकर ये बताते हैं कि आपके बच्चे का जन्म इस नक्षत्र में हुआ है, इस राशि में हुआ है और इस नक्षत्र के ये वर्ण होंगे, आप इन पर कोई भी नाम रख लें। फिर हम उस वर्ण पर नाम रखते हैं। बहुत सारों के मस्तिष्क में एक बात आ जाती है कि जन्म का नाम नहीं रखना, जन्म का नाम अलग होना चाहिए, बोलता नाम अलग होना चाहिए। ये उनके मस्तिष्क की गलत भावना है, गलत सोच कह सकते हैं, या जिनने उनको सलाह दी है उनने गलत सलाह दी है। क्योंकि यदि आपका बोलता नाम अलग हुआ, जन्म नाम अलग हुआ, तो दो बातें होगी। क्या बात होगी? एक तो हम जब कभी कोई मुहूर्त पूछने जाएंगे तो साहब हमारे बोलता नाम ये है, जन्म नाम ये है, और बहुत सारे तो ये भी भूल जाते हैं जन्म का नाम क्या आया था, साहब हमारे तो ये नाम हम इस नाम से पुकारते हैं। तो जब कोई भी मुहूर्त देखने चाहते हैं तो वे मुहूर्त उस नाम से निकालते हैं। तब क्या स्थिति होती है कि हमारे जो जन्म नाम है और जन्म राशि है, ग्रह वास्तव में उससे गति करते हैं, न कि बोलते नाम से। जैसे आज किसी बच्चे का जन्म हुआ और आज जन्म होने वाले बच्चे की यदि राशि माना कि धनु बनती है, तो जो चंद्र की गति होगी वो धनु राशि से होगी। अब धनु राशि पर माना जो चंद्रमा है वो मीन का चंद्रमा चौथा पड़ेगा, धनु, मकर, कुंभ और मीन। अब मीन का चंद्रमा चौथा पड़ेगा और यदि किसी ने अपने बच्चे का नाम कुंभ राशि से रख लिया और वो मुहूर्त निकलवाने गए तो उसको चंद्रमा दूसरा, उनने मुहूर्त निकाल दिया, पर वास्तव में जो चंद्र की गति है आकाश मंडल में उसकी जन्म राशि से चौथी पड़ रही है। तो वो फायदा देने की बजाय उस बोलते नाम से जो दूसरा चंद्र है तो वो फायदा देना चाहिए, बल्कि वो चौथा चंद्र होने से उसके लिए नुकसानदायक सिद्ध होगा। इसलिए कभी भी दो नाम ना रखें, एक नाम रखें, जन्म का नाम रखें, ताकि उससे जो है जब भी मुहूर्त निकलवाएं, विवाह निकलवाएं, सावे निकलवाएं, आदि आदि में जो है आपको वो फायदा देगा। एक ही बात फाइनल रखें। देखिए, उसके बाद हम इसमें आगे डिटेल से चर्चा करते हैं। नाम कैसा हो? नाम सार्थक हो, अर्थ सहित हो, मतलब जिसका कोई महत्वपूर्ण अर्थ बनता हो। राम, तो राम भगवान राम से लिया गया है और भगवान राम ने बहादुरीपूर्ण काम किए थे। अपने बच्चों को कोई नाम रावण नहीं रखता है क्योंकि उसने गलत कार्य किया था। कोई अपने बच्ची का नाम सुरपणखा नहीं रखता है क्योंकि उसने गलत काम किया था। सीता रखते हैं। तो आजकल तो प्रचलन हुआ लेटेस्ट नाम। मैंने भी एक बार एक का नामकरण किया तो मैंने नाम निकाला कि इससे लेटेस्ट निकालो। मैंने लेटेस्ट और अच्छा देखा, फिर कहा इससे भी थोड़ा और अच्छा वाला बता दो, उससे और अच्छा देखा, खोजा, मिला कि थोड़ा इससे और लेटेस्ट बताओ। थोड़ा और देखा, उन्होंने कहा नहीं ये भी थोड़ा प्राचीन लग रहा है, थोड़ा और लेटेस्ट बता दो। मैंने कहा डेविड रख लो, ये लेटेस्ट नाम है। वो मुस्कुराने लगे, अरे आगे ये डेविड वाली क्या बात कर रहे हैं आप। तो भाई लेटेस्ट नहीं, हमें हमारे जो पुरखे थे वो बहुत ज्यादा समझदार थे। हम अपने आप को आधुनिक मानते हैं और कपड़े कम पहन के ये कहते हैं कि हम आधुनिक हैं। आप आधुनिक नहीं हैं, वो कपड़े पहन के भी और अब अपनी संस्कृति में जीकर भी अपने से ज्यादा बुद्धिमान और विद्वान हुआ करते थे। तो वे नाम रखते थे रामचंद्र, सीता, विष्णु प्रसाद,
शिव कुमार। तो उससे क्या है कि सुबह सुबह उसका नाम लेते थे तो भगवान का नाम स्वतः आ जाता था। अब रखते हैं गोलू, मोलू, डोलू। अब पता ही नहीं चलता है कि वो जो गोलू है वो कुत्ता है। ए गोलू इधर आना, ए गोलू इधर आना। तो वो गोलू कुत्ते को बुला रहा है या अपने बच्चे को बुला रहा है, पता ही नहीं चलता है। आजकल तो कुत्ता भी तो अपने सोफे पे बैठता है, वो भी तो मस्त एक आराम की जिंदगी जीता है। बड़े लोगों के घर में जो ठप्पे हैं वो कुत्ते को सोफे पे बिठाना। हमारे पुरखे इतने समझदार थे कि वे गौ माता को घर में रखते थे और कुत्ते को बाहर रखते थे। कुत्ते की पोजीशन है दरवाजे के अंदर नहीं आना, दरवाजे के बाहर रोटी खा और जा। कुत्ता पालना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूं कुत्ता नहीं पालना चाहिए, कुत्ता पालना चाहिए, प्रतिदिन रोटी डाले, पर वो गेट के अंदर नहीं आए, दरवाजे के अंदर नहीं आए, बाहर रोटी खाओ और जाओ। गौ माता को अंदर पालना चाहिए, जिनको अंदर पालना चाहिए, जिनको अंदर रखना चाहिए वो तो बाहर जा रहे हैं, और जो बाहर रखना चाहिए उनको अंदर रख रहे हैं। कुत्ता क्लेशी होता है, कुत्ता क्लेशी होता है, इसलिए घर के अंदर वो भ्रमण करेगा तो उससे क्लेश वाली भावना उत्पन्न होगी। कुत्ता घूरता है, गौ माता देखती है। कभी भी आप देखना कुत्ता आपको घूर कर देखेगा, गौ माता कभी घूर कर नहीं देखेगी। कुत्ता पालने से क्लेश की भावना उत्पन्न होगी घर में, और आपके पितृ कभी आपका हाथ का भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, और देवता आपके घर में नहीं आएंगे, क्योंकि कुत्ता आपके घर में जो आ गया है। और जिस घर में गौ माता का निवास है उसमें देवता स्वतः दौड़े चले आते हैं। इसलिए कभी भी गोलू को न रखें। किसी पदार्थ के निर्णय में उसका नाम भी शुभ गुण अथवा अवगुण बताने का एक साधन माना जाता है। प्राचीन काल में यह प्रथा चली आती है कि किसी भी पदार्थ विशेष या व्यक्ति विशेष का वैसा ही नामकरण हो जो कि अधिक सीमा तक उसके गुण अवगुण को प्रकट करने की शक्ति रखता हो। नाम रूपात्मक इस जगत में जहाँ की नाम के द्वारा ही संपूर्ण व्यवहार चलता है, सभी बुद्धिमान व्यक्ति, ग्रंथ लेखक, कवि और वैज्ञानिक अपनी वस्तु का नाम चुनने में बहुत सोच विचार किया करते हैं और चाह करते हैं कि उनका संभावित एवं अभिलषित अर्थात उनके निर्वाचित कम से कम अक्षरों के नाम से अभिव्यक्त हो सके। कहने का अर्थ यह है कि नाम छोटा हो। एक बीच में मनोरंजन के लिए बात बताता हूँ। एक पिक्चर में दो हीरो एक व्यक्ति से कहते हैं साहब हमें मुंबई जाना है, और मुंबई कितना दूर है? बोले मैं अपना नाम बताऊंगा, इतने में मुंबई पहुंच जाएंगे। तो पहले उन दोनों का नाम पूछा जाता है, फिर वो गाड़ी चलाने वाला अपना नाम बताता है। तो बताते बताते वे दोनों उठकर गाड़ी में से निकल के भाग जाते हैं। अर्थात कहने का अभिप्राय ये है कि अपना नाम छोटा से छोटा हो, 4 अक्षरों का नाम हो। लंबा चौड़ा अगर नाम होगा तो उसको लेने में दिक्कत आएगी। अगर किसी अनजान व्यक्ति को भी नाम बताएंगे तो उसको जल्दी याद हो जाएगा, छोटा नाम हुआ तो, और लंबा चौड़ा हुआ तो वो भी अटकेगा। और दूसरी बात, उच्चारण में सरलता लिए हुए हो। राधे श्याम, राम प्रसाद, रामलाल, रामचंद्र, ये आजकल नाम विभिन्न प्रकार के रख रहे हैं कि द्विधा रखा, किसी ने नाम रखा द्विधा। अब वो द्विधा एक साधारण व्यक्ति है, द्विधा कैसे उच्चारित करेगा? तो ऐसे नाम रख रहे हैं जो लोगों के लेने में क्लिष्टता उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे नाम कभी न रखें। शायद विज्ञ पाठकों को यह बताने की आवश्यकता न हो कि हमारे पूर्वजों ने नामकरण शैली की प्रथा को ऐसी सुव्यवस्थित बनाने की चेष्टा की थी कि जिसे ध्यानपूर्वक देखने पर चकित सा रहना पड़ता है। रामायण, महाभारत आदि सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथों के चरित्र, नायक, प्रतिनायक तथा अन्य पात्रों तक के नाम ऐसे विलक्षण हैं
कि जो उस व्यक्ति के चरित्र की विशेषता को सहसा प्रकट कर देते हैं। राम जहां मर्यादाओं के आदर से पालक होने के कारण प्रत्येक प्राणी के चित्त में रमण करने वाले थे, वहां रावण भी अपने अनवर्थ गुण में कम न था, अर्थात प्राणी मात्र का सर्वोपरि रुलाने वाला था। युधिष्ठिर को महाभारत के युद्ध में स्थिर होना पड़ा और उसने अपनी इस स्थिरता को अनेक धर्म संकटों के अवसर में भी हाथ से न जाने दिया। दुर्योधन भी अपने नाम के अनुरूप योद्धा तो अवश्य था, परंतु दूरदुष्ट अन्यान्य युक्त युद्ध ही उसे प्रिय था। भीम के समान भयंकर और अर्जुन के समान अपने गुणों से दूसरों को अपना बनाने वाला वीर दूसरा मिलना कठिन है। द्रौपदी जैसी प्रातः स्मरणीय अबला को भरी सभा में नग्न करने में ही जिसके शासन की शान बरकरार रहती हो, उससे बढ़कर दुशासन और कौन हो सकता है। दुशासन, दु यानी खराब, शासन यानी राज्य करना, शासन करना, तो बुरा शासन उससे ज्यादा और क्या हो सकता है जहां अबला को नग्न किया जाता हो। इसलिए उसका नाम दुशासन बहुत युक्ति संगत रखा गया था। तात्पर्य यह कि प्राचीन समय में आर्य जाति में बहुत कुछ सोच समझकर नामकरण करने की रीति प्रचलित थी। अब भले ही हजारों विद्यासागर, विद्यालंकार, वेद प्रकाश नाम वाले वज्रमूर्ख मिलते हों और बहादुर सिंह नामधारी चूहों की खड़खड़ाहट को चोर की सेन समझकर लिहाफ से मुंह ढांप लेते हों, परंतु प्राचीन समय में यथा नाम तथा गुण सिद्धांत पर बहुत बल दिया जाता था और ज्योतिष शास्त्र के पारंगत पुरोहित वैज्ञानिक दृष्टि से नक्षत्र तिथि योगकरण आदि के सम्मेलन से भावी गुण अवगुणों की कल्पना करके उसके अनुसार ही नामकरण किया करते थे। उनकी यह कल्पना कितनी सच्ची और पूरी उतरती थी, यह बात पिछले उदाहरणों से पूरी स्पष्ट हो जाएगी। नाम अथवा शब्द का प्रभाव बिजली से भी अधिक चमत्कारी है। प्रायः देखा जाता है कि जिस व्यक्ति को लोग जिस नाम से पुकारने लग जाते हैं, उसमें उसी प्रकार के गुण अवगुण का सन्निवेश हो जाता है। लोगों द्वारा बार बार आलसी कहकर पुकारा गया व्यक्ति जैसे कुछ दिनों बाद सचमुच आलसी बन जाता है, उसी प्रकार शूरवीर के नाम ख्याति प्राप्त व्यक्ति भी अपने नाम की लाज रखने के लिए समर भूमि में अपने प्राणों की आहुति देने में भी नहीं हिचकता। अपने नाम ध्वनि श्रवण के साथ ही उस नाम से संबद्ध यदि कोई प्राचीन चरित्र है तो निश्चय ही वह स्पष्टतः आंखों के सामने झलकने लग जाता है और मानव हृदय को एक तीव्र प्रेरणा प्रदान करता है। सती मदालसा ने शुद्धो असी बुद्धो असी की प्रेममयी लोरी या यूं कहिए बालक को बार बार तू शुद्र ब्रह्म है कहकर आत्मज्ञानी बना दिया था। नामकरण संस्कार क्यों आवश्यक है, उस पर चर्चा करते हैं। उपरोक्त भूमिका से नामकरण की आवश्यकता तथा अच्छा नाम रखने के से हम मनुष्य की दुष्प्रवृत्तियों का सुधार कर सकते हैं, यह तो स्पष्ट हो गया। किंतु प्रश्न हो सकता है, प्रत्येक बालक का नाम तो स्वभावतया उसके माता पिता रख देते हैं, इसके लिए नामकरण संस्कार जैसे उत्सव की आवश्यकता क्यों है? इसका उत्तर कुछ कठिन नहीं है। इस संस्कार का उद्देश्य वर्णन करते हुए मनुजी महाराज ने कहा है कि नामकरण के दो प्रयोजन हैं, आयु और तेज की वृद्धि और सांसारिक व्यवहार के नाम का उपयोग। यथा आयुर्वर्जो अभिवृद्धिश्च सिद्धिर्व्यवरते था। इन दोनों प्रयोजनों के लिए सचमुच एक उत्सव के रूप में ही नामकरण की आवश्यकता है। अपने स्वजन संबंधी गुरुजन एवं मित्रों की उपस्थिति में इस संस्कार का विधान है। इसका अभिप्राय यही है कि उन सब की उपस्थिति में नाम रखने से अधिक लोगों के नाम प्रसिद्ध हो जाएंगे और लोग उसे जल्दी ही जान जाएंगे। मतलब अधिक लोगों के अंदर उसका नामकरण करेंगे तो सारे लोग उसका नाम जान जाएंगे कि इसका नाम ये है, अन्यथा आके कोई भी पूछेगा इसका नाम क्या रखा है, तो वह समस्त एकत्रित सज्जनों की शुभ कामनाओं और आशीर्वाद का पात्र बनेगा जो उसके दीर्घायुष्य में सहायक होंगी। अधिक से अधिक जनता में नाम की ख्याति तथा प्रियता तेजस्विता का लक्षण है, इसलिए मनु जी ने नामकरण संस्कार द्वारा आयु और तेज की वृद्धि बतलाई है। संस्कार का दूसरा उद्देश्य व्यवहार सिद्धि कहा गया है। सांसारिक व्यवहार संचालनार्थ प्रत्येक बालक का कुछ न कुछ नाम तो रखना पड़ेगा ही। यदि माता ने विधि पूर्वक कोई नामकरण न किया तब भी लोग या तो जन्मवार की कल्पना से मंगल, बुद्धू, वीरू आदि या जन्मतिथि के अनुसार ग्यारसा, पुन्नू, दोजीराम आदि और नहीं तो साधारण रूपेण मुन्ना, काका आदि कुछ न कुछ रख ही लेंगे, परंतु इससे न तो किसी एक नाम का निश्चय होगा और न बालक को कोई निश्चित नाम ही मिल सकेगा। कोई
बुद्धू कहेगा तो कोई कूड़ामल। इस सब झंझटों से बचने के लिए क्या यह अधिक उपयुक्त न होगा कि एक निश्चित समय पर बालक का यथाविधि नामकरण संस्कार किया जाए।